की जिंदगी क्या है? वो औलाद ये सोचेगी कि मेरे बाप के साथ क्या हो रहा है। माफ कीजिएगा, हम तो इतने बड़े आदी हो गए, हम तो चाहते ये हैं कि जायदाद हम बरतेंगे और हमारे बाप को बख्शवाने का काम ये उलमा करेंगे। इससे बड़ी बेगैरती क्या हो सकती है? इमाम साहब अब्बा मर गए हैं, कुरान पढ़वा दियो, मौलाना कुरान खानी करा देना। 7 बजे फोन आ जाता है बाप का इंतकाल हो गया है, कुरान खानी करा दी जाए। अगर मदरसा के चलाने वाला कुरान खानी ना कराए तो चंदा रोकने की धमकी दी जाती है। अल्लाह हर घर के अंदर कुरान के कारी पैदा फरमाए, हर घर के अंदर दीन के आलिम पैदा फरमाए, और खुदा करे कि हर बाप का ऐसा मुकद्दर हो कि अगर बाप की कब्र पे कुरान पढ़ने की बारी आए तो भीख मांग के हाफिज न लाया जाए, अपना ही बेटा बाप की कब्र पे कुरान पढ़ के सुनाने वाला हो जाए। इस बस्ती के अंदर तकरीबन लगभग हर घर में कुरान वाले, और ये इसी इदारे की बरकतें। इदारे का नाम नियाजुल उलूम, ये इसी इदारे की बरकतें हैं। सुभान अल्लाह। हाँ, मैं बताता रहूंगा कहाँ बोलना सुभान अल्लाह। पहली बार जलसा हो रहा है क्या? होता रहता ना। हाँ, तो मुफ्ती यूनुस साहब क़िबला से बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू सुनी। थोड़ा सा वक्त मैं भी आपका लेना चाहूँगा। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि जो बात अच्छी लगे उसे दिल पे लिख के लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। कहाँ लिखेंगे? कहाँ लिखेंगे? ये सोच लियो, आगे बुला लूंगा पीछे वालों। मैं शाहपुर से चल के आ सकता हूं, आप 2 कदम चल के जरूर आ सकते हैं। कहीं चोरी ना हो जाए। टेंशन तो नहीं है ना ये? हाँ, होनी भी नहीं चाहिए। रहने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दी है। आज इस इदारे से 2 हाफिज कुरान पैदा हुए हैं। अल्लाह चाहेगा आने वाले दौर में 10 फारिग होंगे इंशाअल्लाह। ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इन बच्चों के वालिदैन, जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान के नाम कर दिया है। किसके नाम किया है? कुरान के नाम। वो लोग शायद इसकी अहमियत नहीं समझ सकते जो 8 साल के बच्चे की कमाई खाने के आदी और लालची हो जाते हैं। वो अपने बच्चों के भी दुश्मन होते हैं और अपनी आखिरत के भी दुश्मन होते हैं। बेटा बेशक बाप के बुढ़ापे का सहारा होता है, बेटा बेशक बाप की कमर का जोर होता है, बेटा बेशक बाप की झुकी कमर की लाठी होता है, लेकिन दुनिया की जिंदगी बगैर सहारे के गुजर सकती है और आखिरत की जिंदगी बगैर सहारे के नहीं गुजर सकती है। इसलिए ये कोशिश करें कि हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं यहाँ के? स्कूल में कितने लोगों के बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? हाथ उठा के बता देंगे। स्कूल में, मदरसे में नहीं, स्कूल में। डरो मत, मैं बस कुछ पूछना चाह रहा हूं। पढ़ते हैं स्कूल में बच्चे? मदरसों में कितने लोगों के बच्चे पढ़ते हैं? 4-5 ही हाथ उठे और बच्चे 350 हैं। पढ़ते हैं कि नहीं बच्चे आपके? भाई बोले हाँ ना में कुछ तो जवाब दें अल्लाह के बंदो। टेंशन मत लो, डरो मत, तुम्हारे फायदे की कहूंगा। चलो अब तो हाथ उठा के बता दें कितने लोगों के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं? माशाअल्लाह। अल्लाह इन सब के बच्चों को कुरान का कारी बनाए, हुजूर के दीन का आलिम बनाए। क्या है भाई ये चै चै पे पे? एक बार सेट करो इसको यार। 350 तकरीबन बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें 11 बच्चे बाहर के हैं। सैयद साहब क़िबला
बड़े नेक आदमी है माशाल्लाह। अपने पास के गांव जेठनिया, वहां माशाल्लाह इमामत करते हैं, और इमामत भी डंके की चोट पे करते हैं, दब के या बैठ के नहीं, खुल के इमामत करते हैं और साफ कहते हैं बात वही कहूंगा जो हक होगी। अल्लाह हम सबको ऐसी ही जुर्रत और हिम्मत अता फरमा दे। बोल दो आमीन। दुआ पे आमीन कहते हैं, ठीक है ना। 2 बच्चे हाफिज कुरान बने हैं। वो बाप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिनके ये बच्चे हैं, वो माए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने ऐसे लालों को पाला है कि जो बदले में अमेरिका का टिकट दें या ना दें, इंशाअल्लाह जन्नत का टिकट जरूर अता करने वाले हैं। अल्लाह इन बच्चों की उन माओं को सलामत रखे जिन्होंने अपने बेटे कुरान के नाम कर दिए। आज हमें दीन की कदर नहीं, क्योंकि हमने यही जाना है कि सबसे बड़ा बंदा वो होता है जिसके पास पैसा ज्यादा होता है। ये एक फिक्र पाल रखी है, जिसकी इमारत बुलंद है वो इज्जत वाला है, जिसके पास पैसा ज्यादा है वो इज्जत वाला है। याद रखो मरना सबको है। लोग जायदाद छोड़ के जाते हैं, लोग प्लॉट छोड़ के जाते हैं, लोग बैंक बैलेंस छोड़ के जाते हैं। कामयाब वो नहीं है जो अपने पीछे जायदाद छोड़ के जाता है, कामयाब वो है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ के जाया करता है। इसलिए कि अगर आप अमीर हैं तो कान खोल के बात सुने, आप गरीब हैं फिर भी कान खोल के आप बात सुने। कब्रिस्तान जाते हैं आप लोग? सर ना हिलाएं, जबान से बोले। जाते हैं कि नहीं? कब्रें देखी है? सारी कब्रें सलामत है? नहीं ना। कुछ कब्रें टूटी हुई है, कुछ बैठी हुई है, कुछ कब्रों में हड्डियां नजर आती हैं, कुछ कब्रों में कफन नजर आते हैं। क्या वो जाने वाले जो गए हैं उनकी औलाद नहीं थी? जमीनें थी कि नहीं उनकी? अपने पीछे वारिस छोड़े कि नहीं? ये दुनिया बड़ी बेवफा है। इसके लिए तुम खरबों का बैलेंस भी छोड़ दो ना, ये तब भी तुम्हारी कब्र पे सोने का ताज रखने नहीं आने वाली। कमाना और सोच समझ के कमाना, रखना और हिसाब लगा के रखना। मर जाओगे, तुम्हारी कब्र पे कोई ताज रखने के लिए नहीं आने वाला। उनकी भी औलाद है जिनकी कब्रों पे आज मिट्टी डालने वाले तक नहीं है। जो औलाद बाप की बैठी कब्र पे मिट्टी ना डाल सके वो गुलाब के फूल चढ़ाएगी? उस औलाद को फिक्र होगी कि मेरे बाप की कब्र की जिंदगी क्या है? वो औलाद ये सोचेगी कि मेरे बाप के साथ क्या हो रहा है? माफ कीजिएगा, हम तो इतने बड़े आदी हो गए, हम तो चाहते ये हैं कि जायदाद हम बरतेंगे और हमारे बाप को बख्शवाने का काम ये उलमा करेंगे। इससे बड़ी बेगैरती क्या हो सकती है? इमाम साहब अब्बा मर गए हैं, कुरान पढ़वा दियो, मौलाना कुरान खानी करा देना। 7 बजे फोन आ जाता है बाप का इंतकाल हो गया है, कुरान खानी करा दी जाए। अगर मदरसा के चलाने वाला कुरान खानी ना कराए तो चंदा रोकने की धमकी दी जाती है, मदरसा बंद कराने की धमकी दी जाती है। जिसका चंदा ज्यादा होता है उसका हक ज्यादा मदरसे में बताया जाता है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अगर आपका पैसा ज्यादा मदरसे में लगा है तो आप मदरसे के मालिक नहीं है। अगर आप ज्यादा वक्त मदरसे को देते हैं आप मदरसे के मालिक नहीं है। ये इदारा आप नहीं चलाते हो। खुदा की कसम, मदरसों को कल भी मुस्तफा चलाते थे, आज भी मुस्तफा चलाते हैं। अगर दुनिया के अमीर अपने खजाने रोक देंगे तब भी मदरसे बंद नहीं होंगे, इसलिए कि कल भी खर्चा मदरसों का उनके खजाने से होता था और कयामत तक मदरसों का खर्चा उन्हीं के खजानों से होता रहे। ख्याल करो, मरना एक दिन। 7 बजे कह रहा है कुरान खानी करा दो। और ये जो परदेश से पढ़ने आए बच्चे हैं,
ये जो 350 जिंदगियां दांव पे लगी हैं, क्या हमें इनकी मेहनत का भी अंदाजा नहीं? जब से मदरसा शुरू होता है और छुट्टी तक इन बच्चों का वक्त होता है, और हमने क्या किया? मौलाना अब्बा मर गए, कुरान खानी माफ कीजिए अमीन भाई, हमारी कौम इतनी बेगैरत हो गई है कि कुरान वालों की दावत उससे पहले होती नहीं जब तक अम्मा या अब्बा मर ना जाए। हाँ, उस वक्त तक दावत ही नहीं होती कुरान वालों की जब तक बाप कफन में न लिपट जाए। और कपड़े, अब्बा का 40वां लो, ये कफन के कपड़े, अब्बा की मैयत के कपड़े। गैरत कर, ये कुरान वाले, शर्म कर। और अगर गुरूर है ना दौलत का, तो तुझसे बड़े बड़े कारून जैसे रब ने जमीन में धंसा दिए। अगर वो नाराज हो जाए ना, तो अरबों खरबों की दौलत समेत जमीन में धंसा देता है, और कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता है। पैसे वालों का पैसा जेल में काम आता है, थानों में काम आता है, कचहरियों में काम आता है, लेकिन कुरान वालों की तिलावत कब्र में काम आती है, हश्र में काम आएगी, पुलसिरात पे काम आएगी, मैदान महशर में काम आएगी। वो है किस हवा में? किस हवा में? कुरान वाले मल्ला जी जा रहे हैं, हाफिज जी जा रहे हैं, मुंह को ताला लगा, सुन और कान खोल के सुन। बैरिस्टर उठा के ला कहीं से, बड़े से बड़ा वकील उठा के ला, और उससे कहे कि दुनिया के कानून की किताब लाइन व लाइन सुना दे। एक पेज नहीं सुना सकता है। मैं मदरसे से 10 साल का हाफिज कुरान उठा के लाता हूं। इनसे कहो कि तुम रब के कानून की किताब का कुछ हिस्सा सुना दो, ये बैठ जाते हैं तो पूरा कुरान मुकम्मल करके उठा करते हैं। ये करम हुजूर का नहीं तो फिर किसका है? हमारे रवैये, हालात ऐसे, माफ कीजिएगा, अब्बा मर जाए, कह रहा 3 बच्चे दे दो, 3 दिन कुरान पढ़वाना अब्बा की कब्र पे। अब तो फैशन चल गया है, ये फैशन ही कहता हूं मैं इसे। वहां कब्र है अब्बा की बगल में, कहीं 300 साल पुराने कब्रिस्तान है, कहीं 250 साल, कहीं 500 साल। इतनी जगह नहीं होगी वहां पे कि पैर रखो और कब्र ना आए। हमारे सामने कब्रिस्तानों की नोयतें बदल गई भाई, 6-6 फीट मिट्टियां पड़ गई, 2 मंजिला कब्रिस्तान हो गए। उससे पहले भी दफन हुए होंगे। ट्रेंड चला दिया, अब्बा मर गया, 3 हाफिज कुरान दे दो, कब्र पे कुरान पढ़वाना है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, कुरान पढ़ने वालों पे सितम ना किया करो। 500 रुपए और एक जोड़े के बदले में 3 दिन कुरान वालों को कब्रिस्तान में रख के कुरान पढ़वाया जाता है। इससे क्या लगता है आपको कि इससे मरने वाले को राहत होती होगी? अल्लाह राजी होगा? खुदा की कसम, अगर किसी को दुख दे करके कुरान नहीं, आप पूरी जिंदगी तिलावत करा लो, अल्लाह उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक दुखी दिल का तुमसे हिसाब पूरा नहीं लेंगे। तरीका है कोई हमारा? अल्लाह तौफीक देना, अपने बच्चों को कुरान वाला बनाओ। किसको बोलो? नाराज होकर बैठ के मुखिया, किसको पढ़ाना है कुरान? जोर से किसको? ये बीच वाले भी बोले किसको? भाई ऐसा तो नहीं है कि यहाँ किसी ने कह दी हो लंगर चलेगा और खा के ना आए हो ये लोग, है ना? ऐसा नहीं है ना, सारी खा पी के आए। जितने लोग खा के आए हैं वो जरा बोले या रसूल अल्लाह। ये देखो भाई, यामीन भाई, यामीन भाई अपनी बेरी के बेर को इकट्ठे नहीं बताता। रोटी की बात आ गई तो भूखे भी बोल गए। अरे थोड़ा काम सवाब के लिए भी कर लिया करो यार, है ना? हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, उन्हें दीन दें, उन्हें कुरान दें, है कि नहीं? करेंगे इंशाअल्लाह। और याद रखिएगा, आप जिन्हें हिकारत से देखते हैं ना, हाफिज जी हैं, मुल्ला जी हैं, हाफिज जी जा रहे हैं, हालत तो यह है कि अगर गांव का कितना ही पुराना आलिम या बड़ा आलिम क्यों ना हो, वो अगर गुजर के जा रहा है और चंद टकों का मालिक है ना, जिसने भी नया नया रंग करा लिया ना घर पे, ऐसे बैठ के कहे आओ हाफिज जी आओ, ऐसे हिल नहीं सकता जालिम।
आओ हाफिज जी आओ, मर के देख बेटे, पता चलेगा कि तेरी दौलत काम आएगी या कुरान वालों की तिलावत काम आएगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर हमारी बस्ती का कोई भी पढ़ने वाला कुरान हमारे सामने से गुजरे तो हम उसे इज्जत दें। देंगे इंशाअल्लाह, देंगे इज्जत। क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। बस ये चंद लोगों ने वादा करके दिल ठंडा कर दिया मेरा, बाकी तो मेरा मुंह देखते रहो, कोई मसला नहीं है। इज्जत देंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, है सलामत रहे माशाअल्लाह। हमारे एक भाई कह रहे हैं इज्जत दी है और देंगे। हाँ जी, खाली मैयत में दावत ना करना। हाँ, उस वक्त तक दावत ही नहीं होती जब तक अब्बा मर ना जाए। वलीमे में भी दावत करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे भाई वलीमे में। और खाली दावत नहीं, इज्जत से खाना खिलाएंगे। और खिलाते कैसे? पहली बात तो दावत करता ही नहीं, और अगर कर भी दे तो बुलाता नहीं। मदरसे से फोन आता है, भाई बच्चों की दावत हुई थी, खाना, अरे खाना तो सब खा गए, तुम्हारे बच्चे ना खा गए। हाँ कह रहा बच्चों ने आए खाने के लिए। कह रहे नहीं यार कोई आए नहीं, तो हमने तो दावत करा दी थी, बच्चों को आ जाना चाहिए। तो अगर जहन में ये चल रहा है ना तो कान खोल के सुनो, ये कुरान वाले परदेसी हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, लेकिन बेगैरत नहीं हुआ करते हैं। आपने दावत की है ना तो इज्जत से बुलाइए, तब ये खाना खाने आएंगे। और बेचारे चले भी जाएं, चलो भाई भेज दिए बच्चे, पता है खाना शुरू हो गया, तो बच्चे खड़े हो जाते हैं कोने में जाके। अब जो साहिब खाना का बेटा होता है ना, वो कहता अब्बा मदरसे के बालक आ गए। बालक बच्चे है ना, अब्बा मदरसे के बच्चे आ गए, किधर खिलाऊं? उधर कोने में दरी डाल के खिला दे, कोने में। रवैये देखो हमारे, कोने में दरी डाल के खिला दे। अब्बा इधर कुर्सियों पे करना, यहां मेहमान बैठेंगे। कौन मेहमान? तुझे नहीं पता, वीआईपी लोग आने वाले। ये हम कुरान वालों को इज्जत देते हैं। इन कुरान वालों के लिए जमीन पे वहां जगह है जहां कुछ बिछा भी नहीं है, और कह रहा कोने में दरी डाल के खिला दे, चटाई डाल दे, बैठा के खिला दे एक तरफ को। इन कुर्सियों पे कौन बैठेगा? का वीआईपी लोग आने वाले हैं, मैंने विधायक की दावत की है, प्रधान जी आने वाले हैं, प्रमुख आने वाला है, मंत्री आने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप वीआईपी किसको कहते हैं? आपने कहा वीआईपी लोगों को देखना है। मौलवी जरा ठहर, अभी वीआईपी लोग आने वाले हैं। हम भी कोने में सिमट के खड़े हो गए, हम भी तो देखें वीआईपी किसे कहा जाता है। अचानक एक महंगी गाड़ी रुकी, उसकी खिड़कियां खुली, उससे निकलने वाले लोग आए, लोगों ने उनका वेलकम किया। किसी ने गले में हार डाले, किसी ने जूस का गिलास पेश किया, कहा आइए सर आइए, ये कहकर के बुलाया गया। हम तो हैरत से देखते रह गए। इनकी भी दो आंखें हैं, हमारी भी दो आंखें हैं, इनके भी दो पैर हैं, हमारे भी दो पैर हैं, इनके भी दो हाथ हैं, हमारे भी दो हाथ हैं। आखिर इनमें वीआईपी ऐसा है क्या? मैंने कहा इनमें क्या नजर आया? हाथ पकड़ के आप कहते हो जनाब देखो तो सही, आपको ये वीआईपी नहीं लगते? मैंने कहा कैसे? कहा इनके जूते देखो, 18,000 का जूता पहने हुए हैं इसलिए वीआईपी हैं, 22,000 का कोट पहन के आए हैं इसलिए वीआईपी हैं, 14,000 का चश्मा लगा है इसलिए वीआईपी हैं, 56,000 की घड़ी है इसलिए वीआईपी हैं। मैंने कहा ये मयार किसने बनाया है कि महंगी कोट वाला वीआईपी होगा, महंगे जूते वाला वीआईपी होगा, महंगी घड़ी वाला वीआईपी होगा, अच्छी गाड़ी से आने वाला वो वीआईपी होगा? का ये मयार तो दुनिया ने खुद बनाया है, या किसी ने ऐलान नहीं किया था? मैंने कहा बता तो सकी, फिर किस मयार पे कहते हो कि ये बड़े लोग हैं, वीआईपी लोग हैं? का इनके ड्रेस को देखा हमने वीआईपी समझा, इनके लिबास को देखा हमने वीआईपी समझा। मैंने कहा मैं इन्हें वीआईपी नहीं मानता। कहा फिर तुम किसको मानते हो? मैंने कहा सुनो, मैं उसको वीआईपी मानूंगा जिसको मेरा नबी वीआईपी कह देगा। मेरी नजर में वो इज्जत वाला है जिसको मेरा नबी इज्जत वाला कहेगा। आका आप बताओ ना वीआईपी कौन होता है? मदीने से आवाज आती है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। वीआईपी वो होता है जो कुरान सीखा करता है, कुरान सिखाया करता है।
जज़ाकल्लाह। मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला दस्तारबंदी। तो वीआईपी वो होता है जो कुरान सीखा करता है और कुरान जमाने को सिखाया करता है। ये सबसे बड़ा वीआईपी है और इसी की जगह एक कोने में डाल दी। हाँ, और वीआईपी आया भी तो शुरू में हाफिज जी फातिहा दे दियो। बालक बड़े गर्दा काट रहे हैं, बारात का खाना शुरू होने में देर लगेगी, गांव को पहले खिला दे रहे है। भाई हाफिज जी ने पढ़ दी, फातिहा आ गए और सबको कुत्तों की तरह खड़ा करके खिला रहे हैं हम लोग। ये कंडीशन हो गई, अब तो स्टैंडिंग में खाना चल रहा है। हमारी कौम का बेड़ा गर्क होने पे आ गया है, बिल्कुल खड़े होकर खाना चल रहा है और पड़ गया खाना कम तो कह रहा मौलाना ने फातिहा सही ना पढ़ी थी। ले भाई, हाँ हाँ, अगर खाना कम पड़ गया तो फातिहा कम पड़ी है भाई। तो दूसरा करवट में कहा, मुझे भी लग रहा था जल्दी में से मौलाना मुतवल्ली साहब का फोन आ गया था। हाँ, तो इमाम साहब वैसे फंस जाते हैं बेचारे कि इतनी मेहनत से मैंने पढ़ी और सब पे पानी फेर दिया। बरकत जो खत्म हुई है ना, बरकत जो खत्म हुई है वो इसलिए खत्म नहीं हुई कि फातिहा हल्की पड़ी गई है। बरकत इसलिए खत्म हो गई कि तुमने बरकत वालों को इज्जत ही नहीं दी थी। हाँ, तुमने बरकत वालों को इज्जत ही नहीं दी थी। ये कुरान पढ़ने वालों की तो वो जमात है कि अगर ये कब्रिस्तान से गुजर जाएं तो अल्लाह 40 दिन का अजाब कब्रिस्तानों से उठा लेता है। हाँ जी, फिर कह रहे आप बरकत नहीं हो रही, तमाम बोटियां कम पड़ गई ना। ऐसे कम ना पड़ी, लल्ला जी ने वीआईपी बना के बुलाया था ना, आधा डोंगा नीचे फेंक रहे थे, आधा ही खा रहे थे। क्योंकि कुरान वाले रिज्क की कदर जानते हैं। ये सुभान अल्लाह, कुरान वाले रिज्क की कदर जानते हैं। और आपको यकीन ना हो तो जो लोग कुरान वालों को घर पे खाना खिला रहे हैं उनसे पूछो बरकत कितनी होती है, उनसे पूछो। आप तुम नहीं जानते हो, हाथ कुरान वाले का आता है, बरकतें मदीने वाले की आ जाया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह हजरत। ये वो जमात है जहां हाथ डाल दे वहां बरकत हो जाती है। और हमारे घरों की बरकतें रूठ गई। खुदा के वास्ते इज्जत दिया करें कुरान वालों को, देंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह करे दूल्हा आपका बेटा बने, भले बारात में लेके जाओ या न लेके जाओ, लेकिन वलीमे में जरूर कुरान वालों को खिलाओगे। इंशाअल्लाह खिलाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। पीछे वाले भी वादा करें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अब्बा के मरने से पहले अपने बेटे की शादी पे कुरान वालों के कपड़े बनाया करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बनाएंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, तो देखो दोस्तों के कपड़े दूल्हा बना देता है जी। बारात वाले दिन देखो सारे काले कोट में और एक गाड़ी से सब उतरते हैं, लड़की वाला टेंशन में दूल्हा कौन सा। हाँ, ये कंडीशन है, दूल्हा अपने दोस्तों के कपड़े एक से बना दे रहा है। और शर्म कर, आज तो दूल्हा को दूल्हा रहने दो यार, आज भी सब काले बाप के साले बना दिए। हाँ, आज भी ये कंडीशन है। कम से कम उस दिन तो दूल्हा को छोड़ दिया करो। मेरा कहने का मतलब है, हम यारों को कपड़े बना सकते हैं, दोस्तों को कपड़े बना सकते हैं, तो कुरान वालों को क्यों नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते हम कपड़े? कभी इन्हें भी कपड़े बनाया करो, कभी इन्हें भी खाने खिलाया करो। एक बच्चा ठाकर द्वारे, कहाँ का? एक बच्चा ठाकर द्वारे का है, हाँ, और दूसरा बच्चा हमारा अहमदनगर का है। ये दो बच्चे, ठीक है ना, बाहर के ही है ना, यहाँ रह के कुरान पढ़ा होगा नहीं ना? बोलो जी, रहे हैं तब कुरान पढ़ा है। लोग क्या समझते हैं, हाफिज जी आ रहे हैं, बहुत हल्की तालीम है। खुदा की कसम आज तक ऐसी कोई चारपाई बनी नहीं जिसमें रात को लिटाओ और सुबह को हाफिज जी मिल जाएं। मतलब अनपढ़ को लिटाओ और सुबह को ताजा ताजा हाफिज जी हो जाएं। ऐसी आज तक कोई चारपाई नहीं बनी है। जोर से बोलूं, पीछे आवाज नहीं जा रही, मैं बगैर माइक के पहुंचा सकता हूं। हाँ, थोड़ा सा भाई, हाँ, अंदर अंदर के खोल दो। हाँ, अल्लाह आपको बरकतें अता करे। उस्मान भाई बड़े अच्छे आदमी हैं आप। उस्मान इधर आओ, इधर आओ तुम।
आप बहुत अच्छे आदमी हो, ये इनाम आपके लिए रखो। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मैं आपसे ये बात अर्ज करना चाहता हूँ, इतनी सी बात मेरी आपसे अर्ज है कि इनकी इज्जत किया करें। बड़ी कुर्बानियां लगती हैं एक हाफिज को तैयार करने में, बड़ी मेहनतें लगती हैं। ऐसा नहीं है कि ये बाप के लाडले ना हो या ये मां के चहीते ना हो, ऐसा नहीं है कि इनके बाप को इनसे प्यार ना हो और इनकी मां इन्हें देख के मुस्कुराती ना हो, ऐसा नहीं है। ये भी मां के इतने ही लाडले हैं जितने आप या आपके बच्चे अपनी मां के लाडले होते हैं। इनका बाप भी उनसे इतना ही प्यार करता है जितना आप या आपके बाप आपसे प्यार करते हैं। लेकिन सलाम है इनके मां बाप को। मां रिश्ता देखें आप, अगर 2 घंटे बच्चा बगैर बताए गायब हो जाए ना तो मां पूछने लग जाती है मेरा बेटा देखा है किसी ने। दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है, और जाने वाले बस्ती का होता तो कहती है मेरे बेटे का नाम यह है, तूने देखा है कहीं? कहना। फिर परेशान होती है, फिर पूछती है, फिर पता न लगे दुपट्टा डाल के सर पे मार्केट में आ जाती, रोड पे आ जाती है, किसी ने मेरा लाल देखा हो तो बताओ। रात को बच्चे सो जाएं, सर्दी हो रही है, अल्लाह ने मेरे माँ बाप भी सलामत रखे और हमारी भी औलाद है। हम तो अपने आप को देखते हैं कि रात में 3-3 मरतबा उठ के बच्चों का हम कंबल चेक करते हैं कि कहीं मुंह तो नहीं खुल गया, सर्दी है, कहीं पैर तो नहीं निकल गए बाहर कंबल से, कहीं बच्चे का सर तो बाहर नहीं आ गया कि उसको ठंड ना लग जाए। मैं समझता हूं जितनी मेरी औलाद मुझे प्यारी है उतना कि मैं अपने माँ बाप का प्यारा हूं, और उतनी हर बाप को अपनी औलाद प्यारी होगी। सच है कि नहीं भैया? बोलो है कि नहीं? हर बाप को अपनी औलाद प्यारी है। और सच्ची बताऊं, कितने माँ बाप ऐसे हैं जब शाम को मजदूरी करके लौटते हैं ना और खाने की चीज कोई भी मंडी बाजार से लेके आते हैं ना, और बेटा सो जाए तो बीवी से पूछता है कि इमरान कहाँ है, कि वो सो गया, कि उठा जल्दी। वो कहती है अभी सोया, कि उठाना, आज उसकी पसंद की चीज लेके आया हूं, सुभान अल्लाह, आज उसके पसंद की चीज लेके आया हूं। ये एक बाप का रिश्ता बेटे से होता है। ऐसे ही कोई दीन नहीं सीख जाता है, ऐसे ही कोई हाफिज नहीं बन जाता है। एक बाप रात को थक के आने वाला, अगर बेटा कहे अब्बा मेरे लिए कार लानी है, और बाप की हैसियत ना भी हो ना, मालिक से कहता सुन आज पैसे ज्यादा दे दे, ओवर टाइम ड्यूटी करके मैं तेरा कर्जा उतार दूंगा। ये बाप का जिक्र होता है औलाद के लिए। और सच्ची बात तो यह है कि बाप कितना भी थक के आए और औलाद के पसंदी की चीज गोद में ला के डाल दे और औलाद मुस्कुरा दे तो बाप की सारी थकन उतर जाया करती है। यह हर बाप का रिश्ता अपनी औलाद के साथ है। ये भी किसी माँ बाप के बेटे हैं। ऐसे ही बेटियों बेटे कुरान नहीं पढ़ते हैं, ऐसे ही दीन घर नहीं आया करता है। जितने मिंबर पे लोग बैठे हैं, आपके इमाम साहब से लेकर के मुझ जैसे गुनाहगार तक, एक एक कुरान वाले की तरफ से जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ। जब हम मदरसों में पढ़ने के लिए जाते थे, हमारी माँ भी रोया करती थी, बहन भी रोया करती थी, बाप भी छुप छुप के आंसू बहाता था, बाप की आंख में भी आंसू होते थे। ऐसे ही बेटों की जुदाइयां बर्दाश्त नहीं होती हैं। कितने बेटे माँ बाप के बगैर रहे हैं, तब जाके दीन आया करता है। पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, एक एक फर्द मेरी बात की तायीद करेगा। जब मदरसे की छुट्टी होती थी, हमारी माँ को पता होता था बेटा कब घर आएगा। आने से पहले बेटे की पसंद का खाना बन जाता था, जो हमें पसंद था माँ वो सारे खाने बना देती थी। मेरे बेटे मदरसे से महीनों में लौटा है, आज ये तेरी पसंद का बनाया है, आज ये तेरी पसंद का बनाया है। माँ बाप औलाद के लिए क्या नहीं करते हैं, कितनी कुर्बानियां माँ बाप देते हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, उन्होंने पूरी जिंदगी हमारी पसंद का ख्याल रखा है। अगर रब ने तुम्हें गैरत बख्शी है, अगर हया वाले हो, अगर पूरी जिंदगी में 10 मरतबा भी तुम अपने बाप से ये कह दोगे अब्बा अब तक तूने मेरी मर्जी का खिलाया है, अब तुझे तेरी मर्जी का खिलाऊंगा। मैं ये नहीं जानता कि दुनिया क्या कहेगी, लेकिन इतना जानता हूं अगर बाप राजी हो जाएगा तो सुनो काबे वाला भी राजी हो जाएगा, साथ मदीने वाला भी राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन,
अज़मत वालिदैन हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्मद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत खूब हज़रत। बड़ी कुर्बानी माँ बाप की होती है। ऐसे ही कोई हाफिज नहीं बन जाता, ऐसे ही कोई हाफिज नहीं बन जाता। आप हाथ उठाओ या ना उठाओ। अब मुझे ये भी शिकायत नहीं है, मुझे शिकायत तब तक थी जब तक आप ऊपर नहीं आए थे। अब सारे बेदार हो गए और सबका दिमाग मेरी बातों पर है, इसलिए कि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। मैं जान रहा हूं कि मैं जितनी मेहनत से बोल रहा हूं उतने प्यार से आप सुन रहे हैं। अल्लाह करे दिन बदले हमारे। अफरोज बावकार लाइक़े सदीज़ तकरीम उलमाए अहले सुन्नत, जुमला हुफ़्फ़ाज़ क़ुर्रा, अइम्माए मसाजिद, सदर जलसा, नक़ीब जलसा, अराकीन जलसा, महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते के फ़त्मा आप पर्दा नशीन माँ और बहनों और जुमला सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल्लु ख़ाशज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी नारे, या गौसे आज़म मीज़नम, दुम्ज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का जितना एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम ही अहले बस्ती को कि जिनकी खून पसीने की कमाई और इदारे से मोहब्बतें ये रंग लाई हैं कि आज इस इदारे से 2 हाफिज़ कुरान फारिग हो रहे हैं। आप इसी बस्ती के, जितने इस बस्ती के नहीं हैं वो हाथ उठा दें ज़रा। जो नहीं हैं अब नीचे कर लो। आपके लिए बिल्कुल जायज़ है कि आप बिल्कुल ना बोलें, लेकिन कम से कम जो बस्ती वाले हैं उन्हें बोलना चाहिए, क्योंकि उनके लिए बेपनाह खुशी का मौका है कि उनकी बस्ती से 2 कुरान वाले बच्चे फारिग हुए हैं।
कई बार ऐसा भी होता है कि लोग सोचते हैं कि भाई हम ज़मींदार लोग हैं, हम पैसे वाले लोग हैं, बोलना जलसे में या सुभान अल्लाह कहना ये गरीबों का काम है या छोटे लोगों का काम है। तो अगर आपके जहन में भी ऐसा कुछ चल रहा हो तो ये बात जहन में डाल लें कि हुजूर की महफिल में गरीब नहीं बोला करते, हुजूर की महफिल में वो बोला करते हैं जो रब के भी प्यारे होते हैं और मुस्तफ़ा के भी प्यारे होते हैं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप बिल्कुल ना बोलें, क्योंकि मुझे रोज़ तकरीर करनी रहती है और हर तरह के लोग मिलते हैं। यामीन भाई, सब तरह का मिजाज मुझे देखना पड़ता है, लेकिन मुझे जो कह के जाना है मैं कह के जाऊंगा। बेहतर होगा कि आप कोशिश करें कि थोड़ा सा बोल के सुन लें, वरना तो आपकी मर्जी है। मैं कम से कम उनसे कहूंगा जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये थोड़ा जिंदा होकर के बैठे, और अगर घर से कसम खा के आए कि बगैर बोले जाएंगे और बगैर बोले आएंगे तो आप पीछे चले जाइए। ऐसे लोगों को आगे जगह दे दें जो बोल के सुनने के आदि हैं। बोल सकते हैं आप लोग तो बोलें ज़रा या रसूल अल्लाह। ये बीच वाले अब भी नहीं बोल रहे, इन्हें घर चले जाना चाहिए। बोलें ज़रा या रसूल अल्लाह। क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, खुदा उन्हें माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखा दे। हाँ, कुछ लोगों ने बाद में हाथ उठा दिए, कोई मसला नहीं है। कुछ सुन के ईमान ले आए, कुछ देख के लाए, है ना, मामला कोई नहीं है। और बाकी मैं समझ सकता हूँ आप थके भी नहीं होंगे भी इतने, क्योंकि इतनी मेहनत से आप बोल भी नहीं रहे। भैया अगर सेट हो गया हो तो बैठ जाओ नीचे को एक बार बस। क्या नाम है? कारी यूनुस साहब, मौलाना यूनुस साहब, अनस साहब, किधर है मौलाना साहब? मुबारकबाद पेश करें मौलाना अनस साहब कबिला को कि जिनकी मेहनतें ऐसी रंग लाई हैं कि आज आपके इस अजीम और महबूब इदारे में पढ़ाने वालों की तादाद 11 है। कितने? ऐसे नहीं, गूंगों में बोलने का आदि नहीं हुई। कितने कितने हैं? ए बोलो भाई बोलो। कितने हैं? 11। जो हिसाब यहां लगा रहे हो बैठ के घर लगाना। यहां ये सुनो मैं क्या कह रहा हूं। कितने हैं यहां? इधर वाले भी मुसलमान ही होंगे, तो तुम क्या जलसे से अलग बैठे हो? कितने लोग हैं पढ़ाने वाले? कितने लोग हैं पढ़ाने वाले? 11। जैसा था वैसे ही रहने दो भाई। अब इसको इको ना बढ़ाओ, बहुत अच्छा आपका साउंड था, थोड़ा सा इको ही कम रहने दो इसको थोड़ा सा। हाँ, 11 पढ़ाने वाले हैं, जबकि कई मदरसों में तो 11 पढ़ने वाले भी नहीं होते। ये मौलाना अनस साहब की मेहनतों का नतीजा है। ये 2 बच्चे बैठे, मैंने बच्चों का नाम सुना, इनके वालिद का नाम नहीं सुना। इश्तिहार है भैया, किधर है? दे दो मुझे। अब ये साहबजादे हैं अहमद साहब, किधर है? सबसे पीछे बैठे हैं। वाह भाई, दूसरा नहीं बैठने दो भाई। मोहम्मद यूनुस साहब हैं, नगलिया आकिल,
बाहर है। ये 2 बच्चे हाफिज बने, सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। हाँ, 2 बच्चे हाफिज बने और मैं ये चाहता हूं कि इन बच्चों को ना ऊपर मिंबर पे जगह थोड़ी सी दे दी जाए, क्योंकि आज दूल्हा ये बने, थोड़ा सा इनको ऊपर बैठाया जाए। इधर आओ बेटे, और इधर को मुंह करके बैठो। देखो गद्दा आगे ना हो निकला हुआ कहीं। भाई आज जो महफिल सजी है वो इन्हीं के सदक़े में तो सजी है ना, बोले ना यार, इन्हीं के सदक़े में सजी है ना। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इमाम साहब क़िबला बहुत दूर बैठे हैं आप अगर मेरे पास होते ना तब बहुत अच्छा लगता न, कतई जन्नत में साथ ही लेके जाएंगे मुक्तदियों को। माशाल्लाह, लाइव तो सामने से इधर से भी हो जाएंगे माशाल्लाह, है ना। इतनी बड़ी खुशी का दिन है, इतनी बड़ी खुशी का दिन है कि शादी वाले 1000 दूल्हा एक पल्ले में और कुरान वाला एक दूल्हा दूसरे पल्ले में। हाँ, बड़ी बरकतें आज इनके और इनके वालिदैन के लिए है, और दुआएं भी इनके और इनके वालिदैन के लिए है कि अल्लाह इनको दोनों जहान में शादो आबाद रखे। आज यकीनन हर शख्स का जी ने देख के ये करता होगा कि काश इस लाइन में एक मेरा भी बेटा बैठा होता, जिसे आखिरत की फिक्र या मुस्तफ़ा से इश्क है ना, वो जरूर चाहेगा कि एक मेरा बेटा भी हाफिज कुरान बनता। अगर नहीं बना तो हम दुआ करें कि अल्लाह हर घर में कुरान का कारी पैदा फरमा दे। याद रखिएगा, मैं अपनी इस्तिलाह में ज़्यादातर लफ्ज़ कारी का इतलाक़ करता हूँ, इसलिए कि कारी सिर्फ वो नहीं होता है जो हाफिज हो, वो भी कारी होता है जो तजवीद की रियायत से कुरान देख के पढ़ लेता हो।